हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और महाबली शेरा की कॉमिक्स यम की तलवार का तीसरा और अंतिम भाग शुरू कर रहे हैं। यहाँ तक की कहानी हम दूसरे भाग में कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगले पल नीचे आ कूदा काला प्रेत। आगे बढ़ने वाले मेरे लिए रास्ता आसान बनाकर गए हैं, लेकिन काला प्रेत का ऐसा सोचना गलत था, क्योंकि पहले से क्रुद्ध नाग और बिच्छू उसकी तरफ झपट पड़े थे। इतने सारे नाग और बिच्छू मेरी तरफ। मौत ठीक सामने खड़ी नजर आ रही थी काला प्रेत को कि तभी हुआ एक चमत्कार। बहुत से गरुड़ निकले काला प्रेत के शरीर से और झपट पड़े नागों पर। ओह भगवान विष्णु की गरुड़ शक्ति! इन बिच्छुओं से तो निपटने के लिए मुझे अग्नि देवता की ज्वाला शक्ति भी चाहिए। काला प्रेत के सोचने भर की देरी थी। अगले पल उसके शरीर से आग की लपटें निकलकर बिच्छुओं को जलाने लगी। चिटिर चिटिर साए साए। उधर शेरा चक्रव्यूह के पहले दरवाजे को पार करने के बाद एक खुले मैदान में खड़ा था। यहाँ तो कोई खतरा नजर नहीं आता। आगे बढ़ना चाहिए नहीं, लेकिन शेरा के सावधान करने से पहले ही कटारू अपना पांव आगे बढ़ा चुका था। क्या हुआ? तुमने मुझे रोका क्यों? अगले पल जवाब उसके सामने था। बचाओ! तेजाब की बारिश हो रही थी उस पर। भुजंग उसे बचाओ! अब उसे कोई नहीं बचा सकता। जल्दबाजी करके उसने खुद मौत को दावत दी है। देखते ही देखते कटारू कंकाल में बदलता चला गया था। बारिश रुकती देख सब मेरे पीछे उस नारंगी घास पर चले आओ। ध्यान रहे, तुम्हारा एक भी गलत कदम हम सब की मौत होगा। शीघ्र ही वो मैदान पार करने के बाद एक गहरी खाई के मुहाने पर खड़े थे। जैसे जैसे हम इस पुल पर आगे बढ़ेंगे, यह तीव्र गति से डोलने लगेगा और हम सब को मौत के मुंह में गिरा देगा। धड़कते दिल से तीनों पुल पार करने लगे। शेरा का कहना एकदम ठीक था। जैसे तैसे वो आगे बढ़ रहे थे, पुल उतनी ही तीव्र गति से डोलने लगा था। अब मुझे तो चक्कर आ रहा है। मुझे भी। दोनों को अपने जान जाती दिख रही थी, जबकि शेरा कुछ और ही सोच रहा था। हम पुल को बीच में हैं। यही मौका है पुल काटकर इस डोलते पुल से नीचे गिरने से बचने का। फिर शेरा के भरपूर वार ने उस मोटी रस्सी को ऐसे काट दिया मानो मक्खन में से छुरी निकली हो। इस मौके पर इन तीनों को ही चीख निकल गई। आई! तड़ाक! हाय! उफ! ओह! जल्दी ही ऊपर चढ़ो, वरना इनकी आग नष्ट कर देगी हम सबको। जल्दी करो डोंगरिया, किसी भी समय आग हम पहुंच सकती है तुम तक। कुछ देर बाद मौत का ऐसा भयानक रूप मैंने कभी नहीं देखा। बहुत कठिनाई से बचे हैं हम। इन सब परेशानियों से तो सामना होना ही था। आओ आगे चलें। अभी वे कुछ ही कदम आगे चले थे कि बड़ा डांगरा के होते नर्क के चक्रव्यूह को तोड़कर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। ओह उफ! यह नर्क के चक्रव्यूह का शक्तिशाली योद्धा डांगरा दहाड़ा महाबली शेरा। पीछे हटो डांगरा! यह मैं हूँ महाबली भुजंग, जिसके नाम पर इस चक्रव्यूह को बांधा गया था। डांगरा को मूर्ख बना रहा है मानो। क्या मैं अपने स्वामी को नहीं पहचानता? ओह देख, वही है मेरा स्वामी। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। उससे अपनी ओर बढ़ते देख आक्रमण तुरंत ही सक्रिय हो गए डोंगरिया, बिछुका और महाबली शेरा। अगर तुम हमारे हाथों से ही मरना चाहते हो तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, डकार पर तुम्हारा वारों का कोई असर नहीं होगा। डंगारा पर तुम्हारे वारों का कोई असर नहीं होगा। चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। डंगारा के फैले हाथों से विद्युत की सी गति से निकली सैकड़ों चट्टानें कहर बन गई तीनों के लिए। धड़ाम धड़ाम आई चट्टानों की इस बरसात ने ओह तीनों को अपने आगोश में समेट लिया था। फिर चट्टानों का एक ऊंचा पहाड़ बनकर ही रुका था डांगरा। डांगरा के टकराने आए थे बच्चे, लेकिन
सफलता के नशे में चूर डांगरा नहीं जानता था कि बीते हुए कल के महाबली भुजंग को और आज के महाबली शेरा को यह चट्टानें ज़्यादा देर नहीं रोक सकती। बस डांगरा, बहुत हो चुका, अब तैयार हो जा मरने के लिए। हैरान था डांगरा, लेकिन फिर भी वह अपना प्रहार करने से नहीं चूका था। देखता हूँ डांगरा के इस प्रहार से कैसे बचता है तू। अपने सिर के ढेर सारे बाल उखाड़ लिए उसने और फेंक दिया शेरा की तरफ। शेरा तक पहुँचने से पहले ही हुआ था उनमें आश्चर्यजनक परिवर्तन। ओह, बाल बन गए सारे अस्त्र। बहुत मुश्किल से बचा था शेरा इस वार से। उफ, बाल काट वार से तो बच गया तू, लेकिन तलवार चक्र से कैसे बचेगा। साए साए करता शेरा की तरफ बढ़ा तलवार चक्र। साए साए। ओह, तलवार चक्र से उछलकर सवै को बचाया शेरा ने। वो बाल बचा, लेकिन आगे बढ़ता तलवार चक्र फौरन वापस घूम गया। साए साए। हा। तलवार चक्र की यह विशेषता है कि वह अपने दुश्मनों को ख़त्म किए बिना उनका पीछा नहीं छोड़ता। उफ, इससे बचना सचमुच मुश्किल है, लेकिन मैं इसे बचूंगा, ज़रूर बचूंगा। इस बार तलवार चक्र से शेरा न केवल बचा, बल्कि तलवार चक्र को थाम लिया अपने हाथों में और बड़ा चकनाचूर हो गया तलवार चक्र। तलवार चक्र को नष्ट करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, जरूर यह महाबली भुजंग ही है। दूसरे ही क्षण दास को प्रणाम स्वीकार। दास को माफ़ कर दीजिए स्वामी, मैं आपको पहचान नहीं पाया था। मुझे खुशी हुई जो तुमने मुझे पहचान लिया डांगरा। अब तुम फटाफट इन चट्टानों के नीचे फंसे मेरे साथियों को निकालो। जो आ गया स्वामी। यह सब देख ठहाका लगा उठा शैतान राज। हा। डंगारा को अपने काबू में कर लिया है भुजंग ने। अब चक्रव्यूह में कोई नहीं रोक सकता उसे। अब मेरा भाई जीवित हो जाएगा और यम की तलवार भी हमारे कब्जे में आ जाएगी। हा। एक बार फिर ठहाका गूंज उठा शैतान के मुंह से, जबकि गहरी चिंता की रेखाएं खींच गई जिंगालू के मुख पर। डंगारा को काबू कर लिया है उसने। अब उसे यम की तलवार प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। वह रुकेगा, हमें पूरा विश्वास है कि काला प्रेत उसे अवश्य रोक लेगा। तभी वह देखिए, काला प्रेत भी आ पहुंचा। ओह, अब होगा भयंकर युद्ध। सचमुच भयंकर युद्ध की स्थिति भी उस समय जब आमने सामने थे काला प्रेत और महाबली शेरा। आखिर तुम्हें क्या हो गया है शेरा? अपने दोस्त को नहीं पहचान पा रहे हो तुम? भुजंग का कोई दोस्त नहीं है। ओहो, फिर वही पेज। मरने के लिए तैयार हो जाओ, अब तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे हम। ओह, यह तो रुक ही नहीं रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए अपनी दैविक शक्तियों का प्रयोग करना होगा मुझे तुरंत ही। हे दैविक शक्तियाँ, मेरी मदद करो। दूसरे ही क्षण सड़ाक खटाक खचाक बिच्छू ने अपने त्रिशूल का इस्तेमाल कर नाग शक्ति को विफल कर दिया। लेकिन जब विष्णु का सुदर्शन चक्र चला तो ना बिच्छू की कांटे बची, ना उसका विचित्र त्रिशूल और ना उसकी गर्दन। खचाक। इंद्र की वज्र शक्ति ने डोंगरिया को तो बहुत ही बुरा हाल किया था। भचाक। ओह, इधर डांगरा जकड़ा जा चुका था नाग शक्ति के घेरे में। उसने चीखने के लिए मुंह खोला, तभी उसमें घुस गई कई नाग शक्तियाँ। फिर डांगरा पर हुए दैविक शक्तियों के मिले जुले प्रहार। खचाक भचाक आई, जो उसकी जीवन लीला समाप्त करते चली गई। उधर शेरा काला प्रेत से लड़ता हुआ उसे बेहोश करने के बाद असुरराज व यम की तलवार तक पहुंच चुका था। यही है असुरराज और उसके सीने में धसी यम की तलवार। अपने भाई को देख स्वामी प्रसन्न हो जाएंगे। तभी, अरे, इस सपने को काला प्रेत कभी पूरा नहीं होने देगा तुम। इसका मतलब, हाँ, तेरे तीनों साथी खत्म हो चुके हैं और अब बारी तेरी है। यह देख, इन दोनों को रोकना होगा। इनमें से एक की भी मृत्यु मानवता की मृत्यु होगी। अब तो इन्हें रोकने का बस एक ही उपाय है, और यह महाबली शेरा की स्मरण शक्ति को वापस लाना। अगले पल कलकपोड़ा की आत्मा की आंखों से निकली दिव्य किरणें अगर मेरी समय
चक्र किरणें अगर मेरी समय चक्र किरणों से उसकी स्मरण शक्ति वापस नहीं लौटती तो अनर्थ हो जाएगा। समय चक्र किरणें फौरन सेरा से टकराई, जिसमें फंसकर रह गया सेरा। फिर किरणें का वह जाल हटते ही, मित्र काला प्रेत तुम सेरा। काला प्रेत को अपनी बाहों में भर लिया सेरा ने। काला प्रेत ने जब सेरा को सब कुछ बताया तो क्रोध से चीख पड़ा सेरा। सेरा तेरी मौत बनकर आ रहा है शैतान राज, यही अवसर है, उन्हें तुरंत शैतान राज के सामने पहुंचाइए। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। तभी शैतान राज कुछ समझा भी ना सका था कि काला प्रेत और महाबली शेरा उसके सामने मौजूद था। अरे अंतिम बार अपने देवता को याद कर ले शैतान राज, आज तेरे पापों का अंत होगा शैतान राज। ओह, दैविक शक्तियाँ धारी काला प्रेत और महाबली शेरा मौत बनकर बढ़ रहे थे शैतान राज की तरफ। तभी हा 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 बड़ा बड़ाक। शैतान राज की शैतान शक्तियों से परिचित नहीं हो तुम, और जीवित रहते कभी हो भी नहीं पाओगे। ओह, वह भयानक रूप से झपटा सेरा पर। हा 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 हा, भयंकर ठहाके और भयानक चमगादड़ एक साथ निकल आए शैतान राज के मुख से। बचो काला प्रेत, वरना यह चमगादड़ हमें फाड़ डालेंगे। बेहद फुर्ती से बचा काला प्रेत और असावध आवाहन किया दैविक शक्तियों का। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि थोड़ी सी गलत है, आवाहन किया दैविक शक्तियों का। दैविक शक्तियाँ मदद करो, सॉरी। दैविक शक्तियों के साथ मिलकर काला प्रेत नाश करने लगा चमगादड़ों को। उधर शैतान राज यम की तलवार असुर राज के शरीर से निकालने जा रहा था। हा हा हा, इस तलवार को निकालकर मैं मंत्रोच्चारण द्वारा अपने भाई को पुनर्जीवित कर लूँगा। हा हा, ब्रह्मांड की सबसे विनाशकारी शक्ति अब मेरी है। तभी हवा में लहराई एक नाग शक्ति है, जिसने यम की तलवार को शैतान राज से छीनकर सेरा के सामने ला पटका। धन्यवाद मित्र टनाक। तेजी से यम की तलवार को उठाया महाबली शेरा ने। अब नहीं बचेगा शैतान राज मुझसे, और पूरी शक्ति लगा दी उसे शैतान राज की तरफ फेंकने में। जय यमदेव। महाबली शेरा का अचूक वार, फौरन शैतान राज का शरीर मोम की तरह गलने लगा। शैतान राज के समाप्त होने के साथ ही एक तेज आवाज के साथ नष्ट हो गया शैतान ग्रह बड़ा। लेकिन दैविक शक्तियों के बल पर सही सलामत थे शेरा और काला प्रेत। कुछ पलों बाद शैतान राज और शैतान ग्रह का नाश करने की बधाई स्वीकार करो पुत्र। धन्यवाद राजगुरु। यह लीजिए यम की तलवार, और हाँ, यह संभालिए इस दुष्ट का शरीर। यम की तलवार को वापस असुर राज के सीने में गाड़ दो पुत्र, वरना यह किसी भी क्षण जीवित हो सकता है, और यदि ऐसा हो गया तो प्रलय आ जाएगी। ओह, यह तो मैं भूल ही गया था। शेरा ने बिना कोई क्षण गंवाए यम की तलवार दोबारा असुर राज के सीने में घुसेड़ दिया। खच, अब इसकी लाश का क्या होगा गुरुवर? किस स्थान पर सुरक्षित रह पाएगा ये? ऐसा एक सुरक्षित स्थान है मेरे पास, आओ। तुरंत ही ऋषि कलकपोड़ा सभी को ले एक तरफ उड़ने लगे। किस जगह ले जाना चाहते हैं राजगुरु हमें? कुछ क्षण बाद, ओह, यह तो वही गुफा है गुरुदेव, जहाँ देवताओं की शक्ति वास करती है। हाँ पुत्र, असुर राज का शरीर और यम की तलवार रखने के लिए यह स्थान एकदम उपयुक्त है। क्योंकि यह दैविक शक्तियाँ सदा पहरा देती रहेंगी, इसीलिए कोई असुर राज तक नहीं पहुँच सकेगा। फिर सभी बाहर आ गए। अपने अपने शरीर में वास करती दैविक शक्तियों से प्रार्थना करो पुत्र कि वे पुनः अपने स्थान पर चली जाएं। अच्छा गुरुदेव। काला प्रेत ने तुरंत वैसा ही किया। अब इस गुफा का द्वार पुनः उसी बड़ी चट्टान से बंद कर दो। अच्छा गुरुदेव। काला प्रेत और महाबली शेरा ने इस बड़ी चट्टान से गुफा का द्वार बंद कर दिया। तत्पश्चात, तुम दोनों महान हो महाबली शेरा और काला प्रेत, तुम दोनों ने अपनी बुद्धि के बल पर पूरे ब्रह्मांड को तबाह होने से बचा लिया है। यह सब आपके आशीर्वाद का फल है गुरुदेव। अब हमें वापस लौटने की आज्ञा दीजिए। जाओ पुत्र, जिंगालू तुम्हें सोने के जंगलों तक छोड़ आएगा। धन्यवाद गुरुदेव। तुरंत ही जाओ, वह सदा सुखी रहो। कुछ देर बाद महाबली शेरा और काला प्रेत को सोने के जंगलों में पहुंचकर जिंगालू की आत्मा वापस उड़ चली थी। जीवन भर नहीं भूलेंगे यह घटना। सही कह रहे हो मित्र। समाप्त।
चलिए दोस्तों, अगर हमारी ये कॉमिक्स आपको पसंद लगती है, मेहनत पसंद लाता है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी कॉमिक्स में आपके लिए। चलिए धन्यवाद।